सो बेसिकली यहाँ पे अपन देखने वाले हैं डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, है ना। किस तरीके से अपन कन्वर्ट करते हैं एंड किस तरीके से अपन को सॉल्व करना है। सो इसमें एक टाइप है जो कि है आर और टू आर। तो बेसिकली ये जो टाइप्स है ना, ये एक ही टाइप है ना, और यही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में आता है। ठीक है। सो सिंपल तरीके से देखेंगे अपन कैसे अपन को सॉल्व करना है। सबसे पहले बात करते हैं कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर होता क्या है। ये क्या करता है, सिंपल सा डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अब डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं, जैसे अगर मैंने बाइनरी बिट्स में यहाँ पे कोई सा सिग्नल दिया, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 100 एंड 1, इस तरीके से मैंने कुछ लिखा। ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे होता है ये है डिजिटल सिग्नल, राइट। ये क्या है, डिजिटल सिग्नल। और अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है एनालॉग में, है ना, एनालॉग सिग्नल में मुझे कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा। आपको पता है यहाँ पे ये 8 होता है और यहाँ पे 1 होता है, मतलब 9। तो यहाँ पे मैं 9 लिख दूंगा। तो ये होता है अपने एनालॉग सिग्नल। तो अगर मैंने ये वैल्यू दी, मतलब ग्रुप ऑफ बिट्स में मैंने वैल्यू दी, तो वो मेरी कन्वर्ट होनी चाहिए जो अपने डिजिट्स हैं उनमें, राइट। मतलब यहाँ पे मेरी वैल्यूज आनी चाहिए एनालॉग में। सो ये होता है अपने यहाँ पे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, सिंपल। ठीक है। सो बेसिकली देखो, अब अपन सबसे पहले इसका सर्किट समझते हैं। सर्किट डायग्राम अपन को कैसे बनाना है, राइट। सो देखते हैं सबसे पहले सर्किट कैसे बनाना है। जस्ट वेट। देखो, सबसे पहले अपन को क्या करना है, यहाँ पे अपना एक कंपैरेटर लगा रहेगा कुछ इस तरीके से। सो इसको यहाँ पे लगाते हैं। देखो, अब इसमें दो टर्मिनल होते हैं, सिंपल सा आपको पता है, राइट। सो ये अपना क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे है अपना नेगेटिव टर्मिनल। अब जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है अपने ग्राउंड से, है ना। यहाँ पे जीरो, राइट, ग्राउंड से कनेक्टेड रहता है। ये यहाँ पे हमें फाइनल जो आउटपुट है हमें वो मिलता है ना। तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिलता है। और बेसिकली क्या रहता है, जो अपना ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पे एक फीडबैक रेजिस्टेंस लगा रहता है इसके बीच में, कुछ इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है। इसको बोलते हैं अपन फीडबैक रेजिस्टेंस। ठीक है, एज अ फीडबैक के लिए लगा रहता है, ज़्यादा उसका कोई यूज़ नहीं रहता है ना। सो इस तरीके से लगा रहता है। एंड इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे अपने मैनी रेजिस्टेंस लगे रहते हैं, है ना, सीरीज और पैरेलल में यहाँ पे, राइट। सो अब यहाँ पे अपने पूरी सीरीज और पैरेलल में यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे होंगे। तो हमें उन्हीं के थ्रू यहाँ पे अपनी जो डिजिटल वैल्यू है उसको देना है। एंड यहाँ से अपन को जो आउटपुट मिलेगा वो एनालॉग में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। सो कुछ इस तरीके से यहाँ पे अपनी ए वैल्यू होगी, है ना। ये क्या है अपना, यहाँ पे अपन को वोल्टेज मिलता है। सो एक ये पॉइंट है, राइट, यहाँ से मैं ले आऊँगा कुछ इस तरीके से। ये मेरा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है कुछ इस तरीके से। इसकी वैल्यू होगी यहाँ पे 2R, राइट। और सिंपल सा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा रहेगा कुछ इस तरीके से। फिर एज इट इज़ एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा रहेगा, फिर से एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा रहेगा। ठीक है। तो इनकी वैल्यू, इसकी आर होगी एंड इसकी भी आर, और यहाँ पे 2R। ठीक है। सो जो ऊपर लगे हैं उनकी वैल्यू आर है, बिकॉज दोनों के अक्रॉस का रेजिस्टेंस है वो, राइट, इस तरीके से। सो यहाँ पे दो मैंने लगा दिए। अब क्या करना है, एक रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे लगाना है कुछ इस तरीके से। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसकी वैल्यू भी अभी क्या होगी, 2R होगी। इस तरीके से मेरे लग जाएंगे। अब यहाँ पे जो आपको ये पॉइंट दिख रहा है, ये वोल्टेज है ना। सो यहाँ पे इसके अक्रॉस में अपन वोल्टेज फाइंड करते हैं। सो ए, यहाँ पे इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, और भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो ग्रुप ऑफ 4 बाइनरी बिट्स तक लगा सकते हैं। अपन यहाँ ग्रुप ऑफ 3 बाइनरी बिट्स बना रहे हैं, मतलब 3 बिट कन्वर्टर अपन बनाने वाले हैं। ठीक है। अगर 4 बिट बनाना है तो कुछ नहीं करना है, एक और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा देना है, दैट्स इट, राइट। सो यहाँ पे एक और लग जाएगा यहाँ पे, राइट, कुछ इस तरीके से। और ये डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगा ग्राउंड के साथ। तो इसकी वैल्यू भी अपनी यहाँ पे क्या रहेगी, 2R रहेगी, है ना। तो कुल मिला के इस तरीके से अपने यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लगे रहते हैं, और यहाँ पे देखो ये ऊपर रेजिस्टेंस लगे रहते हैं। अब अपन को एक चीज़ देखनी है कि इनको अगर अपन सॉल्व कर रहे हैं तो अपना ओवरऑल जो इनके अक्रॉस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या आ रहा है, ये चीज़ अपन को देखनी है ना। और इससे पहले यहाँ पे देखो, सो बेसिकली क्या रहता है, यहाँ 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 तीन जगह मैं यहाँ पे क्या दूंगा, अपने जो डिजिटल सिग्नल्स हैं उनको दूंगा, है ना। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं मान लेता हूँ यहाँ पे D0, इसको मान लेता हूँ D1, राइट। और एज इट इज़ यहाँ पे लास्ट हो जाएगा अपना D2, राइट।
अब अगर मैंने एक और यहाँ पे लगा दिया तो ये रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा और यहाँ पे एक और लग जाएगा इस तरीके से, है ना। सो यहाँ पे अपना D3 हो जाएगा अगर मैं ग्रुप ऑफ 4 बाइनरी बिट्स की बात करूँ। अब बेसिकली क्या रहता है, यहाँ पे जो इस तरीके से अपन यहाँ पे इनपुट देंगे। सो इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से एक साथ, है ना। देखो इस तरीके से मैंने कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ से अपन रेफरेंस वोल्टेज देंगे। ये जो वोल्टेज होता है इसको बोलते हैं रेफरेंस वोल्टेज, राइट। सो यहाँ से अपन रेफरेंस वोल्टेज देंगे। एंड यहाँ पे जो अपनी फर्स्ट ये बिट होती है इसको बोलते हैं लीस्ट सफिशियंट बिट, ठीक है, लीस्ट सफिशियंट बिट। एंड ये जो बिट होती है ये वाली, इसको बोलते हैं मोस्ट सफिशियंट बिट, ठीक है। सो लीस्ट सफिशियंट बिट एंड मोस्ट सफिशियंट बिट, क्लियर है। इस तरीके से अपनी रहती। इसका मतलब है जो अपनी मोस्ट सफिशियंट बिट है इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी, है ना। इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज आएगा वो सबसे ज़्यादा आएगा और इसका जो आउटपुट आएगा वो भी सबसे ज़्यादा आएगा, ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे जो अपनी लीस्ट सफिशियंट बिट है, अगर यहाँ पे अपन वोल्टेज दे तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज सबसे कम आएगा, क्लियर है। और अगर इसके अक्रॉस में दे तो दोनों के बीच में आएगा, है ना। इस तरीके से रहता है अपना, सिंपल है। अब बेसिकली ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि जो अपना सीरीज और पैरेलल जो रेजिस्टेंस लगे रहते हैं उसको अपन सॉल्व कैसे करते हैं। सो सिंपल तरीके से यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, अगर अपने यहाँ पे पैरेलल में लगे, है ना, पैरेलल में अगर लगे हुए हैं तो किस तरीके से अपन को सॉल्व करना है। सो अगर सपोज इस तरीके से रेजिस्टेंस लगा हुआ है कुछ इस तरीके से, ये R1 है, ये R2 है, तो इसका एक फिक्स फार्मूला होता है क्योंकि ये पैरेलल में लगे हुए हैं। सो सिंपल सा फार्मूला क्या होता है, सपोज यहाँ पे मेरी वोल्टेज सप्लाई है ना। सो फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे R1 मल्टीप्लाई R2 डिवाइड में यहाँ पे हो जाएगा R1 प्लस R2, ठीक है। सो इस तरीके से अपना फॉर्मूला रहता है। अब देखो अगर इसमें मैं ये वैल्यू पुट करूँ तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये दोनों कहाँ पे हैं, ये दोनों अपने पैरेलल में, राइट। सो अगर इन दोनों को मैं सॉल्व करूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या है, 2R है, राइट। कुछ इस तरीके से 2R तो यहाँ पे 2R और मल्टीप्लाई यहाँ पे 2R डिवाइड में हो जाएगा 2R प्लस में यहाँ पे 2R। अब दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 4 और आर स्क्वायर डिवाइड में ये क्या हो जाएगा 4R, राइट। 4 से 4 कैंसिल, इस R से एक R कैंसिल, तो मेरा यहाँ पे R आएगा, है ना। अब देखो इन दोनों के अक्रॉस का जो रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, वो R आया, है ना। अब ये R और ये R ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, राइट। अब सीरीज में क्या होता है, दोनों प्लस हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, यहाँ पे R और ये एक और R, तो क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा। मतलब फिर से यहाँ पे 2R और ये फिर से 2R हो गया। फिर से ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। फिर से मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो फिर मेरा आंसर वही आएगा, R आएगा, राइट। तो इन दोनों के अक्रॉस यहाँ तक मेरा आंसर R आ गया, है ना। यहाँ तक R आ गया। फिर से ये क्या लगा है, सीरीज में लगा है इसके साथ जो आया है अपना आंसर, तो फिर से यहाँ पे 2R हो जाएगा। अब 2R और 2R देखो फिर से लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर से मेरा R आ जाएगा। तो मैंने क्या देखा, इस पूरे के अक्रॉस का जो रेजिस्टेंस है वो क्या आ रहा है, मेरा यहाँ पे R आ रहा है, ठीक है। मतलब ओवरऑल रेजिस्टेंस मेरा क्या आ रहा है, R आ रहा है ना। सिंपल सा इस तरीके से अपन ने देखा, राइट। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखो अगर मुझे एक इसके अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड करना है ना, इसके अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे किरचॉफ लॉ की हेल्प से इजीली इसको फाइंड कर सकता हूँ। कैसे, देखो यहाँ तक की जो वैल्यू आई है, इतना सर्किट अगर मैं यहाँ पे खाली कर दूँ, हटा दूँ, तो यहाँ तक की वैल्यू मेरी क्या है, 2R, राइट। यहाँ तक की वैल्यू 2R आई है इन दोनों की। सो यहाँ पे 2R, यहाँ पे 2R और बीच में क्या है, यहाँ पे R। तो देखो सर्किट एक अगर मैं ड्रॉ करूँ सिंपल सा, तो मेरा किस तरीके से वो बन जाएगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे तो लास्ट में ग्राउंड पे कनेक्टेड था, राइट। इसकी वैल्यू 2R है और यहाँ पे मेरा A है और यहाँ पे भी मेरा रेजिस्टेंस लगा हुआ है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे भी रेफरेंस वोल्टेज आ रहा है मेरा, है ना, ये भी 2R है। अब देखो इसके अक्रॉस का यानी VA मुझे फाइंड करना है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ क्या बोलता है कि जिस भी आपको पॉइंट के अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड करना है उससे चलना स्टार्ट करो। सो मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करूँगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 0 वोल्टेज। तो यहाँ पे क्या करना है, जो भी वोल्टेज मिल रहा है उसको माइनस कर देना है और डिवाइड में आपको उसके बीच का रेजिस्टेंस लिख देना है। और ऐसे ही इस तरफ चलेंगे तो प्लस में कर देंगे, मतलब यहाँ पे मेरा क्या आएगा,
VA अगर मैं इस तरफ चलना स्टार्ट करूं और यहाँ पे माइनस में ये 0 बिकॉज वोल्टेज यहाँ पे 0 है राइट, तो यहाँ पे 0 और डिवाइड में यहाँ पे आएगा 2R और प्लस करूंगा। अब इस तरफ चलना स्टार्ट करूंगा अगर, तो यहाँ पे जो V रेफरेंस है ना, तो VA माइनस यहाँ पे V रेफरेंस और डिवाइड बाय यहाँ पे क्या आएगा 2R और इक्वल्स टू मेरा 0। ठीक है, इस तरीके से अब अपन अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे सॉल्व करने पे क्या आएगा VA डिवाइड में 2R प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा VA और माइनस में हो जाएगा V रेफरेंस डिवाइड बाय 2R। अभी मैंने क्या किया, 0 को हटा दिया है ना। अब मैं इसका अगर एलसीएम लूँ तो बेसिकली इसका एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे VA और प्लस में यहाँ पे VA माइनस यहाँ पे रेफरेंस डिवाइड बाय 2R राइट। एलसीएम अपना 2R आएगा और ये एज इट इज रहेगा है ना। सो यहाँ पे देखो 2VA हो जाएगा और माइनस में यहाँ पे V रेफरेंस और इक्वल्स टू अपना 0 चल रहा है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2VA माइनस यहाँ पे V रेफरेंस और डिवाइड बाय 2R, कुछ इस तरीके से हो जाएगा और इक्वल्स टू मेरा यहाँ पे क्या चल रहा है 0 चल रहा है ना। अब मैं इसको यहाँ पे डिवाइड में अलग लिख दूंगा, इसको अलग लिख दूंगा। सो क्या आएगा यहाँ पे ध्यान से देखो, मेरा आएगा 2VA डिवाइड बाय 2R और माइनस में हो जाएगा यहाँ पे V रेफरेंस डिवाइड बाय 2R इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करूँगा, इसको कैंसिल कर दूंगा 2 से 2 को है ना, ये 2 से 2 कैंसिल और ये जो वैल्यू है इसको मैं इस तरफ ले जाऊंगा इक्वल के इस तरफ। सो क्या आएगा यहाँ पे VA डिवाइड बाय यहाँ पे R बचेगा है ना और इक्वल्स टू इसको ले जाऊंगा तो V रेफरेंस डिवाइड बाय यहाँ पे R। अब देखो R से R को अगर मैं कैंसिल कर दूं यहाँ पे तो यहाँ पे 2 है ना, 2 और था यहाँ पे राइट। सो यहाँ पे 2 बचेगा। इसका मतलब जो VA की वैल्यू आई वो क्या आई V रेफरेंस डिवाइड बाय यहाँ पे 2, ये मेरी वैल्यू आई है किसकी VA की। मतलब VA के अक्रॉस का जो वोल्टेज आया है वो क्या है मेरा V रेफरेंस बाय 2 राइट। सो यहाँ पे देखो इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज आया है वो क्या है V रेफरेंस डिवाइड बाय 2। अब देखो अपन को इसी तरीके से यहाँ फाइंड करना है, यहाँ फाइंड करना है, बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने पास एक फिक्स फॉर्मूला है, उसके थ्रू अपन इजीली पता कर सकते हैं कि इन पॉइंट के अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा एंड उसी में आप सिंपल सी वैल्यू पुट कर दो जो भी आप इनपुट दोगे। ठीक है, सो वो फॉर्मूला अपन देखते हैं। अब बेसिकली देखो जो हमारा फॉर्मूला होता है वो किस तरीके से रहता है। हमारा फॉर्मूला रहता है सिंपल सा, भी आउटपुट मतलब जो फाइनल आउटपुट है इक्वल्स टू हो जाएगा अपने यहाँ पे V रेफरेंस एंड ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा अपने यहाँ पे D2 डिवाइड बाई 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा D1 डिवाइड बाई 4 प्लस हो जाएगा अपना D0 डिवाइड बाई 8। अब देखो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है ग्रुप ऑफ 3 बाइनरी बिट्स के लिए। यहाँ पे बोल देता हूँ मैं ग्रुप ऑफ 3 बिट राइट। अब अगर अपन यहाँ पे ग्रुप ऑफ 4 बाइनरी बिट्स के लिए लिख रहे हैं, सो यहाँ पे जैसे डिवाइड में 2 चला है 4 फिर यहाँ पे 8 फिर 16 इस तरीके से हो जाएगा है ना। सो यहाँ पे इस तरीके से अपन कर सकते हैं। चाहो तो यहाँ पे पावर भी चल सकती है। दूसरा अपन फॉर्मूला लिख सकते हैं V आउटपुट इक्वल्स टू V रेफरेंस एंड सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ग्रुप ऑफ 4 बाइनरी बिट्स के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे 3 से स्टार्ट करेंगे 2 की पावर 0 एंड उसके बाद अपना 2 की पावर 1 चलेगा राइट, 2 की पावर 1 एंड यहाँ पे हो जाएगा D2 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 एंड प्लस हो जाएगा D1 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 प्लस यहाँ पे D0 डिवाइड बाई 2 की पावर 4। सो कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा अपने किसके लिए ग्रुप ऑफ 4 बिट के लिए है ना। समझ में आ गया। सो इस तरीके से अपने फॉर्मूले रहते हैं, मतलब 2 की पावर में अपन चलते जाते हैं है ना और 4 तक ही चलेगा। ठीक है, अब देखो इसमें जैसे अपन बात कर रहे हैं इसकी ग्रुप ऑफ 3 बाइनरी बिट्स की। सो यहाँ पे मैंने अगर इनपुट दिया, मैंने यहाँ पे अपने डिजिटल सिग्नल दिया, डिजिटल जो मैंने सिग्नल दिया राइट, वो कुछ इस तरीके से दिया। मैंने लिखा सपोज 100 इस तरीके से लिखा। मतलब ये क्या है मेरी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मतलब इसकी वैल्यू मैंने ज़्यादा दी, बाकी की वैल्यू कम दी है, 0 दी है ना। इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा दी, तो यहाँ पे ये जो आपकी वैल्यू आती है सबसे ज़्यादा आती है राइट। सो इस तरीके से इसकी वैल्यू आती है जैसे मैंने बताया था अभी। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे अपन 1 देते हैं, यहाँ पे 0 देते हैं, यहाँ पे 0 देते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे 3 डिजिट हैं, सो इस फॉर्मूले में अपन अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो ये पूरा 0, ये पूरा 0 और यहाँ पे 1/2। अब 1/2 का मल्टीप्लाई अंदर हो यहाँ पे बाहर होगा
वी रेफरेंस में, तो अपना आंसर जो आएगा वी रेफरेंस डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा, है ना। अब अगर मैंने यहाँ पे लिखा सपोज जो अपनी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट थी उसकी वैल्यू मैं ज़्यादा दे दूँ, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 001, तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखो यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1/8, राइट, 1/8, और यहाँ पे वी रेफरेंस तो क्या आएगा, वी रेफरेंस डिवाइड बाई 8, इस तरीके से आ जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 010, मतलब मोस्ट जो सिग्निफिकेंट बिट और जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है बोथ की वैल्यू मैंने 0 कर दी, बीच में 1 दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, देखो बीच में 0 मतलब 1/4, और यहाँ पे ये दोनों 0 हो जाएंगे, है ना। सो वी रेफरेंस डिवाइड बाई 4, सो वी रेफरेंस डिवाइड बाई 4, इस तरीके से मेरा यहाँ पे मुझे वोल्टेज उनके अक्रॉस का मिल जाएगा। अब इसी के थ्रू अपन टेबल बना लेंगे सिंपल सी। सो अब अपन टेबल बनाते, राइट। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से सपोज अपने यहाँ पे डिजिटल इनपुट है ना, ये कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे जो आपको सिंपल सा पता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन इनकी वैल्यू रख देंगे, तो अपन को यहाँ पे इजीली अपना मिल जाएगा, राइट, जो वोल्टेज होगा उनके अक्रॉस का वो मिल जाएगा। अब वोल्टेज की जो भी रेफरेंस है, इसकी जो वैल्यू जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग अपन को यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, है ना। सो सपोज अगर मैं यहाँ पे सिंपल से इसकी वैल्यू 8 ले लेता हूँ, ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने क्या ले ली, 8 ले ली। अब देखो यहाँ पे 000, मतलब जो अपना यहाँ पे D2 है, D1 है, D0 है, ये सारे यहाँ पे क्या है, 0 है, मतलब वी रेफरेंस भी 0 होगा, तो यहाँ पे फाइनल अपना 0 ही आएगा, राइट, क्योंकि वी रेफरेंस का मल्टीप्लाई होगा 0 में तो 0 हो जाएगा, है ना, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब ये क्या है, 1 है, मतलब यहाँ पे सबसे लास्ट में कोने वाले में अपन ने 1 दिया है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, वी रेफरेंस डिवाइड बाई 8, है ना, अगर आप सोच पा रहे हो, अभी अपन ने देखा था, राइट। सो वी रेफरेंस डिवाइड बाई 8, तो वहाँ पे वी रेफरेंस की वैल्यू भी 8 है, सो क्या होगा, 8/8 इक्वल्स टू अपना 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा। एज इट इज़ अपना यहाँ पे चलेगा, इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, 1/4, तो यहाँ पे अगर मैं वी रेफरेंस की वैल्यू 8 रखूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना 8/4, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और एज इट इज़ यहाँ पे इन दोनों को अपन प्लस करें, तो यहाँ पे जो अपना इसकी वैल्यू क्या थी, यहाँ पे अगर 001 दे रहा था तो इसकी वैल्यू थी वी रेफरेंस बाय 8, और यहाँ पे इसकी वैल्यू थी वी रेफरेंस बाय 4, और इन दोनों को अपन प्लस करेंगे तो अपना बेसिकली क्या आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से आएगा, इसकी वैल्यू थी अपनी वी रेफरेंस बाय 4 प्लस इसकी वैल्यू थी वी रेफरेंस बाय 8, है ना। सो यहाँ पे अगर एलसीएम ले तो 8 आएगा, राइट, और यहाँ पे क्या आएगा अपने यहाँ पे 2 वी रेफरेंस और प्लस यहाँ पे आएगा वी रेफरेंस, तो ये आएगा 3 वी रेफरेंस और डिवाइड बाय 8। अब यहाँ पे वी रेफरेंस की वैल्यू अपनी 8 आ जाएगी, सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ऊपर लिख देता हूँ, राइट। सो यहाँ पे हो जाएगा अपना 24, है ना, और डिवाइड बाय 8, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा, राइट, कुछ इस तरीके से। सो दैट्स वाई अपनी वैल्यू यहाँ पे ये इसकी वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और इसी तरीके से अब तो ये आपको पता ही है ना, तो इसी तरीके से अपनी सारी की वैल्यू, जैसे इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 4 आएगी, यहाँ पे 5 आ जाएगी, यहाँ पे अपनी 6 आ जाएगी, यहाँ पे 7 आ जाएगी। तो अब इजीली आप कर पाओगे बिकॉज आपके पास फॉर्मूला है ना। सो फॉर्मूले में देख के अपन इजीली यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। सो फॉर्मूले में यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाओ, अगर मैंने यहाँ 1 लिखा, यहाँ 1 लिखा, यहाँ 1 लिखा, तो इन तीनों को मैं प्लस कर दूंगा, तो इनका एलसीएम लूंगा, यहाँ पे अपना भी रेफरेंस है, राइट। सो भी रेफरेंस को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर अपना फॉर्मूला बन जाएगा। उस फॉर्मूले में भी रेफरेंस की जो भी वैल्यू हो वो पुट कर दो, तो अपन को यहाँ पे एनालॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से सिंपल से यहाँ पे करते हैं अपन, और इसको बोलते हैं अपन क्या है यहाँ पे, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, और यहाँ पे आर और 2R, ठीक है, इस तरीके से। अब इसका यूज़ क्यों करते हैं, R2R का ही यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है एंड एक्यूरेट होता है, सो दैट्स वाई इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है।